आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के 53वें चीफ जस्टिस। अनंतनाग, राजौरी और पुंछ अजला में चूने की कानों की जम्मू में नीलामी शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर का संजवा जम्मू में वाक़ा पुलिस कमांडोज ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। और भारतीय बहरिया की तरफ से मुल्क के पहले आबदोज शिकन जंगी जहाज INS माहे को मुंबई में उतारा गया पानी में। अब खबरों की तफसील। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में मुनक्कद एक तकरीब पर उन्हें हल्फ दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस BR गवई की जगह ली। हल्फ बर्दारी की तकरीब में नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला समेत मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। जस्टिस सूर्यकांत तकरीबन 15 महीने तक भारत के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। जम्मू कश्मीर में चूने की कान के ब्लॉकों की अब तक की सबसे पहली नीलामी आज बाकायदा तौर शुरू की गई है। ये नीलामी जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद हुई, जिसकी क़यादत कोयले और कानों के वजीर G किशन रेड्डी ने की। इस तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी शरीक हुए। चूने की कान की कुल 7 ब्लॉक जो तकरीबन 314 हेक्टेयर अराजी पर मुश्तमिल हैं, नीलामी के लिए निशान जद किए गए हैं, जो कि अनंतनाग, राजौरी और पुंछ जिलों में वाक़ा हैं। कानकनी के ब्लॉक की यह पहली नीलामी है जो इस्लाहत के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में मुनक्कद की गई। कानून की वजारत एक शफाफ, टेक्नोलॉजी से भरपूर और मुसाबिका जाती नीलामी अमल को आगे ले जाने की पाबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहन हुसैन ने आज संजवा जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडोज ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तरबियाती प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़ेर तरबियत एहलकारों की ऑपरेशनल तैयारी और मिलिटेंसी से निमटने की खुसूसी सलाहियत के बारे में आगाह किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रेनिंग सेंटर में ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकारों से भी बात की। पुलिस सरबराह नीलीन प्रभात और दीगर सीनियर हुकाम की मौजूदगी में SSP ट्रेनिंग और स्पेशल ऑपरेशंस ने मनोज सिन्हा को सेंटर की मुजवज़ा तौसी और तरबियत के अज्जा के बारे में मुफस्सल जानकारी फराहम की। चीफ सेक्रेटरी अटुल डल्लो ने आज जम्मू कश्मीर में 26 नवंबर को मुनक्कद होने वाली संविधान दिवस तकरीबात के सिलसिले में की गई तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया की ये कोशिश है कि आइन से मुतल्लिक पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने तमाम महकमों से कहा कि वो इस रोज़ मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करें। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर होने वाली तकरीबात का खाका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर बृजमोहन शर्मा ने पेश किया। इस मौके पर तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी के सिलसिले में दौड़ का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें आवाम खासकर नौजवान की शिरकत करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल और कॉलेजों में खुसूसी असम्बलीज मुनक्कद करके कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में ख्वातीन मेंबरान के रोल को उजागर किया जाएगा। खबरें भी जारी है, रुकते एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। खबरों में फिर एक बार आपका खिदमत है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज ज़ियारत शरीफ हज़रत सईद अली आली बल्खी पखवोरा में हाजिरी दी और ज़ियारत शरीफ के सहन में एक मल्टीपर्पज़ कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस कम्प्लेक्स की पहली मंजिल में 5 दुकानें और दूसरी मंजिल में लेडीज बात और तीसरी मंजिल में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि ज़ियारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देना उनका मिशन है, जो हर सूरत में जारी रहेगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम दरगाहों पर तब्दीली के मिशन को वसी करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। काजी गुंड के
सूरत गांव में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के नतीजे में 9 बच्चों के मुतासरा होने के बाद आज मकामी असम्बली मेंबर पीरजादा फेरोज अहमद शाह ने जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काजी गुंड सईद फिदा हुसैन के हमरा मुतासरा गांव का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि पानी के नमूनों की जांच की जा रही है और पानी को महफूज बनाने का काम हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है, जबकि 14 लाख रुपए की लागत से वाटर स्टोरेज टैंक का काम हतमी मरहले में है, जिसका अनकरीब इफ्तिताह किया जाएगा। पुलवामा पुलिस ने जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और दीगर अमले के लॉकर्स की अचानक चेकिंग अंजाम दी। ये इकदाम हालिया दिल्ली धमाके के बाद उठाया गया। इस मुहिम की निगरानी सीनियर पुलिस अफसरान ने की। अफसरान का कहना है कि ये मुहिम अस्पतालों में हिफाजती इंतजाम को मजीद सख्त करने के लिए चलाई गई। पीडीएफ के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने पीक आवर्स के दौरान बिजली फीस में 20% इजाफे किए जाने की तजवीज़ की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त इक्तसादी बदहाली का शिकार हैं और उन पर मजीद बोझ डालना उनके साथ नाइंसाफी होगी। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा कि दिल्ली में किए गए धमाके जैसे हरकत का कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी आवाम ने हमेशा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत की है। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि वो ऐसे वाक़ात की तहकीकात के दौरान ये बात यकीनी बनाए कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम मासूम शहरियों को तंग न किया जाए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़ात में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पीक आवर्स के दौरान बिजली फीस में 20% इजाफे की तजवीज़ मायूस कुन है। पीडीपी ख्वातीन विंग ने आज श्रीनगर में बिजली फीस में मुजवजा इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। पार्टी की ख्वातीन विंग से ताल्लुक रखने वाली कारकुनान ने पार्टी सदर दफ्तर के बाहर जमा होकर महकमा बिजली के इस मंसूबे के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। एहतजाजी ख्वातीन ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर जोर दिया कि वो पावर टैरिफ में मसरूफ तरीन अवकात के दौरान इजाफे का मनसूबा तय करें ताकि गरीब आवाम मौसम सरमा के दौरान राहत की सांस ले सकें। 10 लाख से ज्यादा मेहमान परिंदे रवा मौसम सरमा में कश्मीर पहुंच गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन महकमे ने झील डल, झील वुलर और दीगर आबी पनाहगाहों पर टीमों को तैनात किया है ताकि इन परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। महकमे के एहलकारों का कहना है कि सबसे ज्यादा मेहमान परिंदे झील डल और झील वुलर में आए हैं। उनका यह भी कहना था कि कुछ किस्म के परिंदे पहली बार वारद कश्मीर हुए हैं। लोगों को उनके घरों की दहलीज पर पासपोर्ट खदमात फराहम करने की एक कड़ी के तहत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर 27 और 28 नवंबर को मोबाइल पासपोर्ट वैन कुपवाड़ा के डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में दस्तयाब रहेगी। आरपीओ श्रीनगर बीएस रावत ने कहा कि इस वैन के जरिए पासपोर्ट खदमात हासिल करने वालों को ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पेशगी बुकिंग करना होगी। महकमा आसार कदीमा की जानिब से आज SKICC श्रीनगर में कश्मीर सूबे की सकाफती जगहों और अजायब घरों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए नोडल अफसरान और इंजीनियरिंग का एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह महकमे के डायरेक्टर के सुधा ने किया, जबकि आसार कदीमा के मुख्तलिफ माहिरीन ने प्रोग्राम के दौरान सकाफती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के ज़िम्न में मुद्दल तकरीरें की। दस्तकारी शोबे सकाफत को जिंदा रखने के लिए जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमा 38 दस्तकारों को UTA दस्तकारी एजाजात से नवाजेगा। इस सिलसिले में कल SKICC श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़द होगी जहां नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी साल 2024 के लिए ये एजाजा तकसीम करेंगे। 38 दस्तकारों में से 20 का कश्मीर और 18 का जम्मू से इंतखाब किया गया है। हर दस्तकारी में पहले 3 इनामात बिलतरतीब 50, 30 और 20,000 रुपये नकद, इसके अलावा तौसीफी असनाद भी दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बदौलत कुपवाड़ा जिले के ठंडीपुरा दर्दपुरा इलाके की ख्वातीन की इक्तिसादी हालत बेहतर हो रही है। मिशन के तहत इलाके की 400 ख्वातीन पर मुश्तमिल 20 सेल्फ हेल्प ग्रुपों का क़याम अमल में लाया गया है, जिसकी बदौलत इन ख्वातीन को बाइज्जत रोजगार मैसर हुआ है। इन ख्वातीन में ऐसी कई ख्वातीन शामिल हैं जो मिलिटेंसी के वाक़ात में बेवा हो चुकी हैं। उन ख्वातीन का कहना है कि JKNRLM दी ही लोगों की इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने में सूदमंद साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने नेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर श्रीनगर के इश्तराक से मारूफ मूसीकार गुलाम हसन सोफी को खराज अकीदत पेश करने के सिलसिले में एक म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में मशहूर मौसीकारों और मौसीकी के शायकीन ने शिरकत की। मुंतज़मीन ने इस मौके पर कहा कि ऐसे प्रोग्रामों को मुस्तकबिल में भी इनेकाद किया जाएगा ताकि उन लोगों को याद किया जा सके जिन्होंने यहाँ की सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया काम किया है।
बारामूला राइटर्स फोरम के एहतमाम से डाक बंगला बारामूला में एक कसीर लिसानी मुशायरा मुनक़द हुआ। मुशायरे की सदारत रंजूर तिलगामी ने की, जबकि मुशायरे में वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए सरकर्दा शुअरा ने शिरकत करके अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर अदब के 3 नुमाया खदमात के अतराफ में सागर, नज़ीर, करण सिंह और अब्दुल गनी मुगनी को एजाज़ात से नवाजा गया। बेरू सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बडगाम इलाके में कई गैर कानूनी ईंट भट्ठों को मुनहदम किया है। ये ईंट भट्ठे कानूनी लवाजमात पूरा किए बगैर कानून कायम किए गए थे और इनसे माहौलियात पर भी बुरा असर पड़ने के अलावा लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा था। नागाम हंदवाड़ा में गुज़श्ता शब मुमकिना तौर पर एक ही कुंबे के 11 अफराद फूड पॉइजनिंग की वजह से बेहोश हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें पहले NTPHC कलमाबाद और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के हुकाम के मुताबिक अस्पताल में दाखिल किए गए सभी 11 मरीजों की हालत मुस्तहकम है और वो रोब सेहत हो रहे हैं। भारतीय बहरिया ने मुंबई में मुल्क के पहले आबदोज शिकन जंगी जहाज INS माहे को पानी में उतार दिया है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस पुरवकार तकरीब की सदारत की। मुल्क में ही तैयार किए गए नए सिलसिले की जंगी बहरी जहाज को शामिल किया जाना दिफाई सेक्टर में एक नुमाया संगमील है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि मुसल्लह अफवाज की हकीकी तालमेल में पिन्हा है। INS माहे को कोशीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है और ये आत्मनिर्भर भारत की पहल इकोनिज्म की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी करता है। वादी में इन दिनों अगरचे दिन में अच्छी धूप रहती है, ताहम सुबह शाम और रात के अवकात में काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 1 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम 2 दिसंबर को चंद बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। अभी मौसम जो है ड्राई चल रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से, और कमिंग डेज में भी फिलहाल कोई वेट स्पेल के चांसेस नहीं है, तो वेदर जनरली ड्राई रहेगा लगभग 10 दिसंबर तक। और 2-3 दिसंबर के आसपास और इस तरह 5-6 दिसंबर के बीच में 2 फीबल WD से अप्रोच करें तो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर पे एक्सपेक्टेड है इन दौरान। बाकी वेदर जो है जनरली ड्राई रहने के चांस हैं। और आखिर पर दर्ज हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22.9, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप खबरों समेत DD कशिश के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉयड और IAS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।